हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं द पेंटिंग ऑफ कृष्णा विद गोपीज, जो कि आपकी 12th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक में गिवन है। तो आइए इस वीडियो में इसके सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन को भी कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द पेंटिंग ऑफ कृष्णा विद गोपीज। जैसे कि आप देख सकते हो, एक पेंटिंग स्क्रीन के ऊपर गिवन है एंड ये पेंटिंग जो है हॉरिजॉन्टल है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे, एक वर्टिकल पेंटिंग नहीं है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पेंटिंग। ठीक है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पेंटिंग के अंदर कृष्णा जी को सेंटर में दिखाया गया है, जो कि ब्लू कलर के हैं। उन्होंने येलो कलर की धोती पहनी हुई है, उनके सर पर एक क्राउन है एंड उन्होंने गले में माला भी पहनी हुई है। उनके साइड में अगर आप देखोगे तो आपको दो गोपियां दिखाई देंगी। उनके साथ जो नीचे है, एक गोपी बैठी हुई है जो उनको निहार रही है। उनके नीचे एक और गोपी है जो कि उनके चरण स्पर्श कर रही है, एक तरीके से अपना भक्ति भाव दिखा रही है। एंड अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो दो गोपियां आपको एक साथ बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड राइट साइड में एक जो फीमेल फिगर है वो झुक करके उनको प्रणाम करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बोला जाता है कि राधा मैया हो सकती हैं। एंड उनके पीछे वो एक और गोपी खड़ी हुई है जो जिनके हाथ में एक चोरी है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो पेंटिंग का नाम हमें पता ही है, कृष्णा विद गोपीज। आर्टिस्ट है मनाकू। पीरियड इज 1730 AD। सब स्कूल है भसोली। मीडियम है टेम्पेरा वाटर कलर ऑन पेपर। साइज है 20.5 इंटू 37 सेंटीमीटर। कलेक्शन इज द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब चलिए इसके थोड़ा सब्जेक्ट मैटर की तरफ भी चलते हैं। सो दिस हॉरिजॉन्टल पेंटिंग इज एन इलस्ट्रेशन फ्रॉम द गीता गोविंदा सीरीज बाय जयादेवा। मतलब गीता गोविंदा सीरीज से इस इलस्ट्रेशन को उठाया गया है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये पेंटिंग एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, तो इस पॉइंट को भी याद रख लेना। डिस्क्रिप्शन में एक और पॉइंट ऐड ऑन हो जाएगा। इट डील्स विद द लेजेंड्स एंड प्रेज ऑफ राधा एंड कृष्णा, सिंबलाइजिंग सोल्स डिवोशन टू गॉड। अब चलिए इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। वही मेन पार्ट है हमारी पेंटिंग के अंदर। सो इन दिस पेंटिंग 8 गोपीज आर शोन अडोरिंग कृष्ण। हम देख सकते हैं उसमें 8 गोपियों को दिखाया गया है और कृष्णा जी को सेंटर में ब्लू कलर का दिखाया गया है। उन्होंने एक येलो कलर की धोती पहनी हुई है एंड ही इज एम्ब्रेसिंग 2 ऑफ द गोपीज। एक गोपी जो है घुटने पर बैठी हुई है एंड उन्होंने कृष्ण जी को पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरी गोपी भी घुटने पर बैठी हुई है, लेकिन वो कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करती हुई दिखाई दे रही है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो एक गोपी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है, जिनको बोला जाता है वो राधा मैया हो सकती है। एंड उनके पीछे एक अटेंडेंट खड़ी है जो कि पंखा लेके उनके ऊपर हवा कर रही है। 2 गोपीज आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट टॉकिंग टू ईच अदर। जो सबसे दूर खड़ी है उनके हाथ में आप चोरी देख सकते हो। मतलब पूरी पेंटिंग में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं कि कृष्णा जी का अटेंशन कौन अपनी तरफ खींचेगा, बल्कि एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं उनको खुश करने के लिए। कृष्णास क्राउन इज डिजाइन्ड विद फेदर एट द टॉप। मतलब उनके ऊपर पंख दिखाई दे रहे होंगे आपके क्राउन के ऊपर। ऑल सिमिलर लुकिंग गोपीज आर डेक्ड विद ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स। इन द फोरग्राउंड आप वहाँ पे यमुना रिवर देख सकते हो, हल्की सी यमुना रिवर को दिखाया गया है। अ फ्यू स्मॉल ट्रीज ऑफ द सेम हाइट विद डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव आर ड्रॉन ऑन द राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं एंड इसके अगले पॉइंट्स को करते हैं। ब्यूटी ऑफ नेचर कॉम्प्लीमेंट्स द डिवोशन ऑफ गोपीज। आप बैकग्राउंड में देखोगे आपको वाइब्रेंट ऑरेंज कलर दिखाई दे रहे हैं एंड हैंड्स एंड फीट्स ऑफ द गोपीज आर डेकोरेटेड इन रेड कलर, ताकि वो एक डांसर्स की तरह लग सके। Bodies are short. So now let's move to the interesting part of the video, which is question answers, जिसमें अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी जो कि यूजुअली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है कि भाई मैं ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस उठा के लाई हूँ कहीं से, बिल्कुल नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चंस है और आप लोग उन्हें आराम से कर लोगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज द पेंटिंग रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल यूनियन। तो पेंटिंग में स्पिरिचुअल यूनियन को किस तरीके से दिखाया है आप पेंटिंग में देख सकते हो। कृष्ण जी को सेंटर में दिखाया, जो गोपी है वो उनकी साइड में है। गोपी सिंबलाइज करती हैं आत्मा को, सोल को, यानी ह्यूमन बींग्स को। एंड कृष्ण जी को दिखाया गया एज अ डिवाइन फिगर, एज अ परमात्मा। जो उनके बीच में वहाँ पे कनेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिरिचुअल यूनियन को। ओके, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाउ इज कृष्णा पोर्ट्रेट इन दिस पेंटिंग। सो कृष्ण जी को यहाँ पे दिखाया गया सेंटर में एज अ डिवाइन फिगर। उनको जो गोपी है उन्होंने चारों तरफ से घेरा है, उनको वो अडोर करती हुई दिखाई दी है एंड सिंबलाइज करती है ये चीज द सेंटर ऑफ डिवोशन। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द आत्मा परमात्मा कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पेंटिंग। मतलब आत्मा परमात्मा वाले कॉन्सेप्ट को इस पेंटिंग के हिसाब से एक्सप्लेन कीजिए। वही पहले जैसा क्वेश्चन है ये कि ये हाईलाइट करता है पर्सनल
लॉन्गिंग एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, जहाँ पे जो गोपी है वो भक्ति भाव दिखा रही है अपना कृष्ण भगवान जी की तरफ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द यूज ऑफ कलर इन कृष्ण विद गोपीज। तो आंसर है रिच प्राइमरी कलर्स सच एज येलो, ब्लू एंड रेड आर यूज, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पैशनेट इंटेंसिटी ऑफ द थीम। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच लिटरेरी वर्क इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दिस पेंटिंग। मतलब किस लिटरेरी वर्क से इंस्पिरेशन लेकर किस पेंटिंग को बनाया है, तो वो लिटरेरी वर्क है गीत गोविंद, स्पेसिफिकली रासलीला वाले एपिसोड को लेकर के इस पेंटिंग को बनाया है। आइए अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगी कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वहाँ पे इन क्वेश्चंस को एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करा करो कि वहाँ पे एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने की कोशिश होनी चाहिए आपकी, जिससे आपके मार्क्स आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे ना, अच्छे मिलेंगे। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि आपको बोला गया है क्रिटिकली अप्रिशिएट द पेंटिंग कृष्ण विद गोपीज बेस्ड ऑन इट्स टाइटल, आर्टिस्ट, सब स्कूल, मीडियम एंड टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर एंड डिस्क्रिप्शन। मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखने कंपलसरी है, अगर मैं इनको स्किप करूंगी तो मेरे मार्क्स कट सकते हैं। जिसमें हम आंसर में लिखेंगे टाइटल सबसे पहले है कृष्ण विद गोपीज, आर्टिस्ट का नाम है मनाकू, सब स्कूल है बसोली, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर टेम्पेरा। करते हैं इसका सब्जेक्ट मैटर। ये जो पेंटिंग है वो एक लेजेंडरी इलस्ट्रेशन है जिसको गीत गोविंद सीरीज से लिया गया है, जिसे जया देव जी ने लिखा है। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो कृष्ण भगवान है वो खेल रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं गोपियों के साथ यमुना रिवर के पास वृंदावन में। ये रिप्रेजेंट करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा परमात्मा, जहाँ पर जो इंडिविजुअल सोल है वो मर्ज होती हुई दिखाई देती है सुप्रीम सोल में थ्रू द इंटेंस इमोशनल डिवोशन ऑफ द गोपीज। इसके बाद हम लोग करते हैं कंपोजिशन एंड एस्थेटिक फीचर्स, जहाँ पे सेंटर फिगर की बात करें तो जो कृष्ण जी हैं उनको सेंटर में दिखाया है, उनको डीप डिवाइन ब्लू कलर में पेंट करके दिखाया गया है, जिन्होंने एक ब्राइट येलो कलर की धोती पहनी हुई है एंड उनके सर पे एक क्राउन भी है जिसके ऊपर पीकॉक फेदर है। गोपियों की बात करें तो 8 गोपी हैं जिन्होंने कृष्ण जी को घेरा हुआ है, वो कृष्ण जी को अडोर यानी निहारते हुए दिखाई दे रही है। फेशियल फीचर्स की बात करें तो ऑल फिगर्स फीचर्स द सिग्नेचर बसोली लुक। प्रोफाइल फेसेस है, लार्ज लोटस पेटल आईज है जो एक्सटेंड कर रही है ईयर्स तक, स्लोपिंग फोरहेड है एंड शार्प प्रोमिनेंट नोजेस है पेंटिंग के अंदर। मतलब ये जो है, ये जो आप इफेक्ट देख रहे हो ये बसोली लुक का इफेक्ट है, बसोली स्कूल का इफेक्ट है। आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंटेशन की तरफ। सो द गोपी है वो पहनी हुई है उन्होंने वाइब्रेंट हैवीली ऑर्नामेंटेड ट्रेडिशनल लहंगा एंड चोली। जो आर्टिस्ट ने उसने फेमसली यूज करा है रियल ग्रीन पेटल विंग्स, जिससे वो मिमिक कर सके ब्रिलियंट एमरल्ड्स ऑन देयर ज्वेलरी। बैकग्राउंड एंड लैंडस्केप की बात करिए सो बैकग्राउंड फीचर करते हैं स्ट्राइकिंग glowing orange yellow field that pushes the horizon line high up। जो पेड़ है उनको स्टाइल कर रखा है rather than natural and एक स्ट्रिप ऑफ यमुना रिवर आप देख सकते हो उनके फोरग्राउंड में एक यमुना रिवर बहती हुई दिखाई दी है। ह्यूमन वैल्यूज की बात करें सो यूनिवर्सल लव, एब्सोल्यूट फेथ एंड सेल्फलेस डिवोशन टू द डिवाइन को इस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है। सो ये इसकी ह्यूमन वैल्यूज थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।